मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग द्वारा 30-31 अगस्त 2022 को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का किया जाएगा आयोजन। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग के तत्वावधान में आगामी 30-31 अगस्त 2022 को ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मिथिला एवं कश्मीर का योगदान संस्कृत वाङ्मय के परिप्रेक्ष्य में विषय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में किया जा रहा है। सम्मेलन के बारे में विशेष जानकारी देते हुए विभागाध्यक्ष प्रोफेसर जीवानंद झा ने बताया कि 6 संस्थाओं मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा संस्कृत विभाग, रामाकृष्ण महाविद्यालय मधुबनी लोक भाषा प्राचार समिति बिहार तथा राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय तिरुपति आंध्र प्रदेश के संयुक्त तत्वावधान में यह आयोजित किया जा रहा है। इस बारे में पूरी बात प्रेस वार्ता कर विभागाध्यक्ष ने दी। की पूर्व की सूचना भी है और हमें आप सबको पता है कि स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय अपने भारतवर्ष के प्रख्यात 5 सहयोगी शैक्षणिक संस्था जिसमें विश्वविद्यालय भी है और देव भाषा संस्कृत के प्रचार और प्रसार में अहर्निश तत्पर रहने वाली एक संस्था लोक भाषा प्रचार समिति भी है। इन संस्थाओं के संयुक्त तत्वावधान में हम लोग 30 और 31 अगस्त 2022 को एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन करने जा रहे हैं जिसका विषय है ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मिथिला एवं कश्मीर का योगदान संस्कृत वाङ्मय के परिप्रेक्ष्य में। राष्ट्रीय सेमिनार है। इसमें मिथिला क्षेत्र के बिहार के जो छात्र छात्राएं हैं, शोधार्थी हैं या शिक्षक हैं, उन्हें काफ़ी लाभ मिलेगा क्योंकि देश विदेश के विद्वानों को सुनने का उन्हें मौका मिलेगा। और हमारा जो विषय है ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मिथिला और कश्मीर का योगदान संस्कृत वाङ्मय के परिप्रेक्ष्य में, हम जानते हैं कि मिथिला और कश्मीर में बहुत कुछ समानताएं हैं, बहुत विभिन्नताएं भी हैं। दोनों हिमालय के गोद में बसी हुई नगरी है और दोनों का प्राचीन स्वरूप बहुत ही अद्वितीय और ऐतिहासिक रहा है। उन्हें फिर हम याद करेंगे और केवल याद न करेंगे बल्कि फिर आधुनिक रूप में किस तरह से उस वैभव को स्थापित किया जा सके। जब हम विकास करना चाहते हैं तो हमें इतिहास को भी देखना पड़ता है, इतिहास में हमारा क्या गौरवपूर्ण स्थिति थी और उसके बाद नई पीढ़ी को हमें अवगत कराते रहना होगा ताकि वे उससे आगे के ज्ञान विज्ञान और विकास में अपना योगदान दे सकें पूर्वजों के अनुभव के आधार पर। संस्कृत संस्कार की भाषा है, संस्कृति है और इसका जब उदय होगा तभी हमारा समाज में जो तमाम तरह की समस्याएं अभी आ रही हैं, आर्थिक युग कहा जाता है, अर्थ के पीछे भागते हैं, लेकिन संस्कृत में बताया हुआ है कि हमें वह भौतिक तत्व जो है क्षणिक है, हमें आत्मज्ञान के प्रति मोक्ष के प्रति आगे बढ़ना चाहिए, मानवता के कल्याण के लिए बात करनी चाहिए। ये इस विचार मंथन में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में विद्वानों के बीच निचोड़ निकलेगा और इसका जो सारांश होगा वह निश्चित रूप से समाज को एक मार्गदर्शन देगा, सरकार को भी दिशा देने का काम करेगा। मिथिला विश्वविद्यालय के कगवा गोमती रैक पॉइंट के पास ALTF के द्वारा छापेमारी की गई जिसमें नेपाल निर्मित सूफिया शराब की गई बरामद। रविवार को ALTF को यह गुप्त सूचना मिली थी कि विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कगवा गोमती रैक पॉइंट के पास पानी भरे जगहों पर भारी मात्रा में नेपाल निर्मित सूफिया शराब छिपा कर रखा गया है। ALTF के द्वारा इस पर छापेमारी की गई जहां पुलिस ने पानी में घुसकर उस नेपाल निर्मित सूफिया शराब को बरामद किया। जब्त 270 बोतल नेपाल निर्मित सूफिया शराब को ALTF के पुलिसकर्मियों ने विश्वविद्यालय थाने को सुपुर्द कर दिया, जहां विश्वविद्यालय थाने ने इसको लेकर मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस के द्वारा इस पर जांच की जा रही है। क्या सूचना मिली आपको? सूचना के आधार पर हम लोग जाके वहाँ पर छापामारी किए, इधर आए हैं। कौन सा शराब पकड़ा है? सूफिया। कितना पकड़ा है? 240 बोतल। साहिब मोहम्मद अफरोज अहमद। एक करण क्लासेज इंडियाज नंबर 1 अब ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कैदराबाद में
हम कराते हैं बैंक, रेलवे, एसएससी, सीसैट, सीटीटी, मैनेजमेंट, डिफेंस एंड ऑल अदर जनरल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी। संपर्क करें, हमारा नंबर है 9934849798। दूसरा नंबर है 7633955870। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ एवं जीआरपी के नेतृत्व में चलाया गया विधि व्यवस्था हेतु मार्च। रविवार को दरभंगा रेलवे स्टेशन पर अग्निपथ भर्ती परीक्षा एवं 4 वर्षीय बीएड परीक्षा को लेकर जीआरपी थाना अध्यक्ष रामजी उपाध्याय एवं आरपीएफ के शिव कुमार के नेतृत्व में संयुक्त रूप से विधि व्यवस्था हेतु मार्च चलाया गया। इस मार्च में दरभंगा रेलवे स्टेशन के विभिन्न जगहों के अलावा प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 3, 4 एवं बाहरी परिसरों में संयुक्त रूप से जांच की गई और दरभंगा रेलवे स्टेशन पर कुछ न हो इसका दावा करते हुए लगातार यह जांच चलाया गया। इस जांच के क्रम में आरपीएफ के जवानों के अलावा जीआरपी के एएसआई अमरेंद्र शर्मा, शिवानी कुमारी, अंशु कुमारी, मनोज पांडे, अमरेंद्र कुमार सहित कई जवान मौजूद थे। केमिस्ट्री क्लासेज रुहेलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है आईआईटी, जेई, मेडिकल, 11, 12, बीएससी, ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा सीईटी आईएनटी बीएड 2022 की परीक्षा हुई शांतिपूर्ण संपन्न। प्रति कुलपति, कुलपति सहित विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों ने सेंटरों का किया औचक निरीक्षण। 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड में नामांकन के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 निष्पक्षतापूर्ण के साथ रविवार को संपन्न हो गई। इस बार की संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए 9442 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इनमें से 7632 अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए। इस प्रकार कुल 80.98% अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा के सफल आयोजन पर खुशी व्यक्त की है। तो वहीं कुलसचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने कहा कि सीईटी आईएनटी बीएड 2022 की प्रवेश परीक्षा का सफल आयोजन करके विश्वविद्यालय ने एक मानक स्थापित किया है। दोनों वर्ष विकट परिस्थिति में भी परीक्षा का सफल आयोजन कराकर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। 1 माह पूर्व 2 वर्षीय बीएड और आज 4 वर्षीय बीएड परीक्षा सफलतम आयोजन से विश्वविद्यालय का कद ऊंचा उठा है। हम बीएड कर शिक्षक बनना चाहते हैं। शिक्षक मतलब इससे करने से 4 साल अब मतलब इससे अच्छा होगा, मेरा 1 साल बचत होगा। इसे बनाना चाहती हूँ सरकार में। काजल कुमारी जाके शिक्षक बन सके तो शिक्षक देश का बहुत ही विकास करता है, जो कि मेन है ज्ञान देना, जो कि गुरु देते हैं। इसीलिए सर इसमें 1 साल के बचत होते हैं। पहले जो बीएड करने में पहले ग्रेजुएशन करे फिर बीएड करने में 3 साल अलग से, वो 1 साल बच जाएगा सीधा। 4 साल में दोनों कंप्लीट हो जाएगा। घर सर हाजीपुर। बीएड हम पहले शिक्षा प्राप्त यानी कि उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करने के लिए बीएड और इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए भी बीएड करना चाहते हैं। हाँ, इंटरमीडिएट इंटीग्रेटेड बीएड इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि इसमें 1 साल की बचत भी होती है। अच्छा। और अदर काम भी कर सकते हैं। दिलखुश कुमार, घर सोहमा हुआ, जिला समस्तीपुर, सेंटर MRM कॉलेज दरभंगा। हाँ, मेरे समझ से ये कारण है कि स्टूडेंट चाहते हैं ना कि देश की नींव मजबूत हो, इसलिए वो स्कूल टीचिंग में आना चाहते हैं। क्योंकि जो पौधे अगर मजबूत होंगे तो वो एक वृक्ष का रूप लेंगे और एक मजबूत पौधा ही एक मजबूत वृक्ष का रूप ले सकता है। इसलिए स्कूल टीचिंग में जो नए जनरेशन के बच्चे हैं, लड़के और लड़कियां दोनों, वो अपनी कैरियर की शुरुआत स्कूल टीचिंग से शुरू करना चाहते हैं कि देश की नींव मजबूत हो। छोटे बच्चे को अच्छी शिक्षा देंगे और वो देश को है ना एक सबसे, हमारा देश जो है वो एक विश्व गुरु के रूप में उभरे। उनकी मेरे समझ से यही वजह है कि बच्चे स्कूल टीचिंग में आना चाह रहे हैं। मेरा नाम रूपकला सिन्हा, प्रिंसिपल MRM कॉलेज। सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ में लोगों की उमड़ी भीड़। अखिल भारतीय हिंदू जागरण सेवा समिति के तत्वावधान में शनिवार को राज परिसर स्थित मनोकामना मंदिर परिसर में 7वां सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ व भंडारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
आयोजन शाम 7:30 पर प्रारंभ हुआ, जो रात्रि के 8 बजे तक चला, जिसमें जिले के सैकड़ों भक्तों ने हिस्सा लिया और हनुमान जी की भक्ति में लीन रहे। इस अवसर पर प्रख्यात शंखवादक विपिन के शंखवादन से हनुमान चालीसा पाठ एवं हनुमान जी की आरती का आयोजन किया गया। ये तो बजरंगबली की कृपा है, ठीक है, कि सौभाग्य मिला मुझे आज इस आयोजन में भाग लेने का। मैं यहाँ पे जितने भी सनातन धर्म से जुड़े लोग हैं सबसे आग्रह करना चाहूँगा कि आप लोग भी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें, भाग लें, जिससे सनातन धर्म की जो विश्वसनीयता है वो बरकरार रहे और जनमानस में शांति और सद्भावना का मैसेज है। देखिए, भक्ति भजन कहीं न कहीं कल्याणार्थ के लिए किया जाता है कि जिससे विश्व का कल्याण हो, लोगों का कल्याण हो, जनमानस का कल्याण हो। तो इसे उसी उद्देश्य के साथ किया गया कि सनातन धर्म की वो बरकरार रहे और विश्व का कल्याण हो। ये पहला जब आयोजन किया गया था 16 जुलाई के आसपास, ये 7वां आयोजन है। तो ये उसी समय से मेरी जानकारी में है कि यहाँ पर हर शनिवार को इस टाइप का कार्यक्रम किया जाता है। यहाँ हम लोग 10-5 लोग से दरी पर बैठ के बैठक शुरू किए थे। आप लोग देखते होंगे क्या कर रहे हैं, और हजारों की संख्या में आज श्रद्धालु जुटने लगे। अपने दरभंगा जिला में ग्रामीण क्षेत्रों में मंगलवार को आयोजन शुरू हो रहा है। शहर के कुछ मोहल्ले में भी आने वाला समय में आपको दिखेगा कि हर मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ सामूहिक होगा। रांची में भी मेरा संस्था का एक विंग चालू हुआ, वहाँ भी सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ शुरू हो रहा है। तो निश्चित रूप से देर सवेर समाज जगह है। ये छोटा सा अभियान बड़ा स्वरूप ले रहा है और हर हिंदू को इच्छा है हम संगठित हो, और संगठित होने के लिए हिंदू धर्म में सबसे कम समय का अनुष्ठान हनुमान चालीसा का पाठ है, जो 10 मिनट में समाप्त होता है। हनुमान जी की आरती 5 मिनट में समाप्त हो जाती है। मात्र 15 मिनट व्यस्तम समय से सब लोग दे सकते हैं और देने का प्रयास कर रहे हैं, दे रहे हैं। जिनको नहीं मालूम है वो नहीं आ रहे हैं, जिनको मालूम हो गया वो लगातार आ रहे हैं। हनुमान जी की कृपा से विश्वास है कि दरभंगा का अभियान देश का अभियान बनेगा। और आप देखते होंगे गाहे बगाहे सब जगह आयोजन होता है, लेकिन नियमित हर शनिवार को बड़ा आयोजन हो, इस निमित्त मेरा जो हिंदू जागरण सेवा समिति दरभंगा है 7वां सप्ताह और विराट आयोजन का स्वरूप दिया है। और इस आयोजन में सबसे बड़ी बात है, श्रद्धालु बहुत ज़्यादा प्रभु में विश्वास करके आज देखे होंगे वर्षा हो रही है, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भीज के पाठ किए, आरती किए और भंडारा प्रसाद ग्रहण किए। आपके माध्यम से जितना दूर तक आवाज जाएगा, हिंदू जनमानस निकट मंदिर पर निश्चित पहुंचेगा। दरभंगा के सिंहवाड़ा प्रखंड के राजो पंचायत में कृषि जानकारी कार्यशाला का किया गया आयोजन। खेती किसानी से युवा पीढ़ी दूर भाग रही है। लोगों को लगता है कि खेती घाटे का व्यवसाय है, पर उन्नत कृषि विधि अपनाने वाले किसान जानते हैं कि खेती में लाभ ही लाभ है। तभी इस प्रकार की खेती का पंजाब हरियाणा के किसान मर्सिडीज कार पर घूमते हैं। ये बातें डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के उन्नत कृषि जानकारी कार्यशाला में हैदराबाद के श्रीराम बायोसीड जेनेटिक्स इंडिया लिमिटेड के पूर्व रिसर्च विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुनील चौधरी ने कही। सिंहवाड़ा प्रखंड के राजो पंचायत में आयोजित कार्यशाला में उन्होंने बताया कि सिर्फ अच्छा खाद और बीज का प्रयोग करना ही उन्नत कृषि नहीं कहलाता, बल्कि इसके लिए किसान को जागरूक बनना पड़ता है और समयानुकूल खेती करनी पड़ती है। बीएड नियमित विभाग में स्थापना दिवस के अवसर पर छात्र छात्राओं के द्वारा किया गया सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। 29 अगस्त को जुबली हॉल में होगा समापन समारोह। दूरस्थ शिक्षा निदेशालय द्वारा संचालित बीएड विभाग की स्थापना के 10 वर्ष पूरा होने पर 23 से 29 अगस्त 2022 के बीच सप्ताह भर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी के तहत स्थापना दिवस सप्ताह के 6ठे दिन छात्राओं ने इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति की, जिससे दर्शकों का मन मोह लिया। इस मौके पर मिथिला विश्वविद्यालय के कई विभाग के विभागाध्यक्ष, शिक्षक शिक्षिकाएं एवं छात्र छात्राएं मौजूद थे।